बेटी, ये दोनों मेरे बेटे हैं। तुम्हें इन दोनों में से जो पसंद आएगा तेरी शादी उससे करवा दूंगा। ये है मेरा बड़ा बेटा सचिन और ये है छोटा बेटा हेमंत। देखो चेतना बेटा, तुम्हारे पापा का मेरे ऊपर बहुत एहसान था और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि तुम मेरे घर की बहू बनो। अब तुम्हारे पापा नहीं रहे तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुद निर्णय लो कि तुम मेरे दोनों बेटे में से किससे शादी करोगी। ठीक है अंकल। बेटे, तुम इन दोनों से बैठ के बात कर लो, मैं ज़रा कुछ काम निपटा के आता। हाय। हाय। हेलो। ये मैंने आपके लिए मंगाई थी। थैंक यू सो मच। सॉरी, मैंने तुमसे पूछा नहीं। नो नो थैंक्स, मैं वैसे भी ये सब नहीं खाती। इट्स ओके। आई नो थोड़ा ऑकवर्ड है शादी के लिए ऐसे मीटिंग करना। बाय द वे, आई एम चेतना। एंड आई एम सचिन। वो एक्चुअली आपके पापा और मेरे पापा बहुत अच्छे फ्रेंड्स रह चुके हैं और मेरे पापा डिसाइड करके गए थे कि मेरी शादी इन्हीं के घर में होगी, इन्हीं के घर की बहू बनूंगी, इसलिए थोड़ी ऐसी मीटिंग हो रही है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ आपके पापा को बहुत अच्छे से। जब पापा मुझे अपना बिजनेस हैंडओवर कर रहे थे तो पापा ने सबसे पहले आपके पापा से मिलाया था। अच्छी राय दी थी आपके पापा ने, और आज जो मैं इतना आगे हूँ बिजनेस में, शायद आपके पापा की मेहरबानी है। वो तो मैं थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में उलझा हुआ था, वरना मैं भी आपके पापा से मिलता। मुझे कभी चांस ही नहीं मिला आपके पापा से मिलने का। इट्स ओके। वैसे इफ़ यू डोंट माइंड, मुझे आप लोगों से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। शादी की बात है, पूरी ज़िंदगी की बात है, तो मुझे बस जानना है कि आप दोनों में से कौन सही रहेगा मेरे लिए। हाँ पूछिए ना, पूछिए। हाँ हाँ, इसमें माइंड क्या करने की बात है। अब आप जिसको भी पसंद करोगे उसके साथ जीवन भर रहोगे, तो आपका पूरा हक बनता है सवाल पूछने का। अब आप दोनों काम क्या करते हैं? वो क्या है ना, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, एक्टर हूँ ना, तो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल वगैरह चल रहा है, तो अभी कमाने वगैरह पे ध्यान नहीं देता। एक्टर, इंटरेस्टिंग। मुझे भी एक्टिंग का ना बहुत शौक था जब मैं छोटी थी। अब पापा ने इतना पैसा कमाया है, किसके लिए कमाया? अगर हम अपनी ज़रूरतें और अपने शौक नहीं पूरे करेंगे तो कौन करेगा? ट्रू ट्रू। और आप क्या काम करते हैं? मैं तो बस वो पापा का बिजनेस ही हैंडल करता हूँ। बचपन से सपना था बिजनेस करने का, और दादाजी ने और पापा ने इतनी मेहनत करके बिजनेस आगे बढ़ाया है, तो मेरा भी सपना है कि मैं ये बिजनेस बहुत आगे तक लेके जाऊँ। नाइस। वैसे मुझे ना घूमने का बहुत शौक है और शादी के बाद भी मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ। आप लोग भी ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड है ना? मुझे भी ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। अभी मैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ गया था पेरिस, क्या मज़े आए थे वहाँ पे। एक मिनट, फीमेल फ्रेंड्स? लड़के तो मोस्टली मेल फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं ना, तो आप लड़कियों के साथ घूमने जाते हैं? हाँ यार, अब मेल फ्रेंड्स के साथ किसको मज़ा आता है? अब अगर साथ में 3-4 लड़कियाँ होगी तब घूमने फिरने में मज़ा भी आएगा, क्यों भाई? अच्छा। और आप ट्रैवलिंग करते हैं? जी नहीं, मुझे घूमना फिरना उतना पसंद नहीं है, और जाता भी हूँ तो अपनी फैमिली के साथ। वैसे भी बिजनेस में इतना घुसा हुआ हूँ कि टाइम नहीं मिलता। कभी कभी मिलता है, या तो अकेले जाता हूँ या परिवार के साथ। इट्स ओके, फाइन। वैसे मुझे ना क्लबिंग बहुत पसंद है। मैं हर वीकेंड अपनी फ्रेंड्स के साथ क्लब जाती हूँ, और शादी के बाद मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ भी जाऊँ, और अगर वो नहीं जाता तो मैं चली जाऊँ। मैं अपनी लाइफ बदलना नहीं चाहती। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? हाँ ऑफ कोर्स, चल सकते हैं हम, लेकिन एक चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? अगर तुम मेरे साथ शादी होने के बाद क्लबिंग वगैरह करोगे तो तुम्हें छोटे कपड़े नहीं पहन सकते। क्लब में तो ड्रेसेस ही पहनी जाती है। इफ यू डोंट माइंड, मैं लॉन्ग ड्रेस पहन लूँगी। आई डोंट माइंड। हाँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर कोई मेरी बीबी को कैसी नज़र से देखे, हाँ, तो इसलिए। और आपकी क्या थिंकिंग है? जी नहीं, मैं क्लबिंग वगैरह नहीं करता। अगर आपको पसंद है तो आप जा सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। अच्छा, आप नहीं जाएंगे तो कपड़े मैं कैसे पहन के जाऊँ फिर क्लब? देखिए, हमारे घर में कोई रोक टोक ही नहीं है कपड़ों के लिए। अब आप उतने समझदार हो ही कि आप डिसेंट कपड़े पहनोगे ही। अरे ये जो मेरा भाई है ना, ये बहुत बोरिंग इंसान है। मैं इससे बचपन से कहता था
कि ज़िंदगी को खुल के जिया कर, लेकिन ये पापा के साथ कामकाज में ही लगा रहता है। इसको कुछ करना ही नहीं होता। कहता है कि एक बार क्या कहते हैं, हम सब सेटल हो गए, एक बार अच्छी से बीवी मिल गई, उसके बाद चाहिए क्या ज़िंदगी में। अरे भाई, एक्सप्लोर करना भी तो ज़रूरी है ना। और चेतना बेटी, बात कर ली मेरे दोनों लड़कों से? अब बताओ, तुम किससे शादी करने जा रही हो? जी अंकल, मैंने डिसाइड कर लिया। ऑफ कोर्स पापा, हम दोनों की वाइब मैच हो गई है। वो मेरे को ही शादी के लिए हाँ बोलेगी। क्यों चेतना? आई एम रियली सॉरी हेमंत, मैं तुम्हें चूज नहीं कर रही, मैं तुम्हारे बड़े भाई सचिन को चूज कर रही हूँ। उनसे मेरी ज़्यादा थिंकिंग मिलती है। सचिन? कम ऑन यार चेतना, देखो तो सही, ये बोरिंग इंसान है, इसके साथ खुश भी नहीं रह पाओगी तुम। इट्स ओके हेमंत, बोरिंग तो मैं भी हूँ। एक्चुअली मुझे घूमना फिरना नहीं पसंद, ना क्लबिंग पसंद। ये तो मैंने झूठ बोला था ताकि पता चले सामने वाले की थिंकिंग क्या है, और इन्होंने सच बताया। देखिए, मुझे हमेशा से फैमिली ओरिएंटेड ही आदमी चाहिए था, क्योंकि मेरी थिंकिंग भी वैसी है। मुझे घूमना फिरना इतना पसंद नहीं है, बस मुझे फैमिली चाहिए एक अच्छी। देखो बेटी, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम्हारा नेचर बिल्कुल अपने पिता पे गया है, और मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरे सचिन बेटे को ही पसंद करोगी। खैर कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं आता हूँ, तुम्हारी मम्मी से बात करके सारा चीज़ फाइनल कर दूंगा। ठीक है अंकल, ठीक है बेटा। बाय।